Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? Now I am going to teach you the math skills for class 2. Math skills for class 2. Let's open the books. अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 मेजरमेंट की तरफ मूव करते हैं. मेजरमेंट्स इन यूनिट नंबर 9. मेजरमेंट्स इन यूनिट नंबर 9. एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर. हर चीज़ जो है वो किसकी बनी होती है? मैटर की, यानी किसी न किसी मादे से बनी होती है. द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स मास. यानी जो क्वांटिटी होती है, जो तादाद होती है या जो उसका वज़न होता है किसी भी मैटर का, इज़ एन ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ का, इज़ कॉल्ड उसको कहते हैं इट्स मास, यानी इसका वज़न कहते हैं. बैलेंस इज़ यूज टू मैयर मैस. यानी बैलेंस जो है, एक बैलेंस यूज़ किया जाता है टू मैयर द मास, यानी उसका वज़न मालूम करने के लिए आप कोई भी बैलेंस यूज़ करते हैं. इन सर्कल द हैवियर पेन. यहाँ पे देखें, जो हैवियर है, जो भारी है, उसको आपने क्या करना है? उसको सर्कल करना है. लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द हैवियर पेन. यानी जो हैवी है उसको सर्कल करें. आप हमेशा से बच्चों याद करें, जो याद रखें, जो भारी चीज़ होती है, जो हैवियर होती है, वो हमेशा नीचे होगी, और जो लाइट होगी यानी जो हैवी नहीं होगी वो हमेशा ऊपर होगी. आपने क्या करना है? इन सर्कल द हैवियर पेन, यानी इसमें से जो हैवी हैं उनको सर्कल करें. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक साइड पे 2 मैटर वाले हैं और एक साइड पे 1 है, तो 2 वाले जो हैं वो हैवी होंगे. आप इसको सर्कल करेंगे. यहाँ पे देखिए, एक साइड पे 3 हैं और एक साइड पे 4 हैं, तो जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा वज़न रखेगी तो वो हैवियर होगा. आपने उसको सर्कल करना है. One side it have 2 apples and the second side has 4 apples and the heavier thing, यानी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी किसी भी मैटर की, उसका उतना ज़्यादा वज़न होगा. जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी किसी भी मैटर की, उसका उतना ज़्यादा वज़न होगा. इस तरह देखिए, यहाँ पे 2 एप्पल हैं और यहाँ पे 4 हैं, तो जो 2 हैं वो ऊपर हैं और जो 4 है वो नीचे है. यानी जो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा उसका वज़न ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप इसको सर्कल करें. यहाँ पे देखिए, दिस पार्ट इज़ हैव ओनली 1 बुक एंड दिस पार्ट हैव 2 बुक्स. तो आपको मैंने बताया है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका वज़न बढ़ता जाएगा. तो ये जो है, ये इसको सर्कल करेंगे आप. ये है मेजरमेंट. ये क्या है? मेजरमेंट. अब हमारे पास आता है मेजरमेंट मैस. मेजरिंग द मैस, यानी वज़न को, वेट को मेजर करना. ग्राम जी इज स्टैंडर्ड यूनिट. ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है टू फाइंड द मैस और वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट्स. यानी लाइटर ऑब्जेक्ट्स को जो है वो वेट, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो उसकी जो यूनिट है, जैसे हम लोग कहते हैं ये इतने ग्राम की चीज़ है, ये इतने ग्राम का, ये यानी ये अगर ये पेंसिल है तो ये कितने ग्राम की होगी, ये 1 ग्राम की है, 2 ग्राम की है. तो ये जो है, ये लाइट चीज़ों, यानी जिनका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता, ये उनको यूज़ करने के लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल की जाती है? ग्राम, जिसको हम लोग जी से शो करते हैं. ग्राम का साइन क्या है? जी से शो करते हैं. और ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी ये एक यूनिट है, मीन्स कि आप इसको जैसे ये कहेंगे, यहाँ पे उसने कहा है कि मास ऑफ पेंसिल, यानी जो वज़न है पेंसिल का वो कितना है? 4 ग्राम. तो वो क्या है? वो इसकी यूनिट है. ग्राम इज इट्स यूनिट. टू फाइंड द वेट ऑफ लाइटर थिंग्स, यानी वो चीज़ें जिनका वज़न कम होता है, लाइट होता है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं? ग्राम की. द वेट ऑफ 1 ग्राम इज़ शोन, यानी 1 ग्राम इज़ शोन. वेट ऑफ 1 ग्राम इज़ शोन, ऐसे इसको लिखा जाता है. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने क्या लिखा है? एक साइड पे पेंसिल दी है और दूसरी साइड पे उसका वज़न नोट करने के लिए उसने ग्राम लिखा है. तो उसने कहा है कि इसका वज़न कितना होगा? 4 ग्राम. इसी तरह मास ऑफ अ पॉइंटर 8. अब आप देखें तो यहाँ पे उसने कितने ग्राम लिखे हैं? 1 2 3. तो कितना होगा? 3 ग्राम. पॉइंटर का वज़न कितना होगा? 3 ग्राम. नेक्स्ट है, यहाँ पे ये देखिए, ये एक पैकेट है लेस का
तो इसके ऊपर क्या वेट लिखा, ये देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है 40 ग्राम। इसका वेट कितना है 40 ग्राम। मास यानी इसका वेट कितना होगा 40 ग्राम। नेक्स्ट है ये देखें, इसका यहाँ पे भी देखें ये क्या लिखा हुआ है 90 ग्राम। और ग्राम जो है वो हमेशा जो लाइट चीज़ें होती हैं उनको आप काउंट करने के लिए, उसका वज़न करने के लिए आप हमेशा ग्राम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ग्राम के यूनिट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसने देखें ये एक जो है वो ये केचप का एक पैकेट है और उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है इसका वेट कितना है, यहाँ पे देखें 90 ग्राम लिखा हुआ है। तो ये इसका वेट क्या होगा 90 ग्राम। नेक्स्ट है किलोग्राम इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट टू फाइंड द मास ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट्स। पहले हमने देखा जो लाइट चीज़ें हैं उनका वज़न करने के लिए आप ग्राम के लफ्ज़ को यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो हैवी चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करने के लिए आप किलोग्राम को यूज़ करते हैं। किलोग्राम इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट टू फाइंड द मास ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट्स, यानी जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको आप लोग फाइंड करने के लिए हैवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए आप कौन सा यूज़ करते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए आप किलोग्राम, केजी, जिसको आप केजी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो kg is a standard unit to find the mass of heavier objects. The weight of 1 kg are shown below, यानी 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg। अब ये डाल्टा है तो यहाँ पे ये लिखा है 5 kg। यहाँ पे देखें तो ये 1 kg लिखा है। टमाटो केचप का ये एक नेशनल टमाटो केचप का ये एक पैकेट शो किया हो गया है जिसपे उसने कितना वज़न लिखा है 1 kg। क्या लिखा है 1 kg। उसके बाद है दावत ब्राउन बासमती राइस, ये राइस का पैकेट है तो यहाँ पे इसने कितना वज़न लिखा है 5 kg। लुक एट दिस पिक्चर एंड केयरफुली लुक, हियर इज़ 5 kg इज़ रिटन 5 kg। इसका कितना वेट है 5 kg, यानी भारी चीज़ों के लिए हम kg को यूज़ करते हैं और जो लाइटर चीज़ें होती हैं उसको हम g यानी ग्राम यूज़ करते हैं। अब वर्कशीट में आए, वर्कशीट में उसने एक साइड पे वाटरमेलन रखा है और दूसरी साइड पे उसने कहा है कि आप इसको काउंट करें ये कितने केजी का है 1 2 3 4, कितने केजी का है 4 केजी का। दूसरी साइड पे जो हम लोगों ने जो वेट फाइंड करने के लिए रखे हुए हैं ये कितने हैं, टोटल कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये कितने होगा 4 केजी। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 केजी के कितने यूनिट्स रखे हैं 4, यहाँ पे केजी के कितने हैं 3 kg एंड कितने ग्राम है 1 एंड 2 kg एंड 2 ग्राम 2 kg, यानी यहाँ पे 3 kg एंड 2 ग्राम इसका एप्पल का वज़न कितना है 3 किलो और 2 ग्राम। यानी केजी की कितने वेट यहाँ पे यूज़ किया गया है 1 2 एंड 3 और ग्राम के 1 एंड 2, तो क्या हो गया 3 kg एंड 2 ग्राम। The mass of grapes of 12 kg and the mass of mangoes 18 kg. Find the total mass. यानी जो ग्रेप्स हैं जो अंगूर हैं वो कितने किलो हैं 12 किलो हैं और जो मैंगो हैं वो कितने हैं 18 kg 18 किलो। तो उसने कहा है टोटल इनका वेट जो है वो फाइंड करें, तो 0 एंड 30 kg जो है इसका जो टोटल जो इसका मास है वो 30 kg होगा। टोटल मास कितना होगा इन दोनों चीज़ों का 30 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद बॉट 12 kg शुगर, उसने कितनी चीनी खरीदी है 12 kg एंड 7 kg वाज यूज्ड बाय हिज फैमिली, और इसकी फैमिली ने कितनी यूज़ कर ली है 7 kg। हाउ मच शुगर इज़ लेफ्ट, बाकी कितनी रह गई है, तो टोटल कितनी थी 12 kg, उसमें से कितनी यूज़ कर ली है 7 kg, तो बाकी कितनी रह जाएगी। अब आप टोटल में से जो यूज़ हो गई है उसको आप जो क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, उसको आप टोटल में से तफरीक करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास रिमेनिंग शुगर होगी। तो टोटल कितनी है 12, उसमें से कितनी यूज़ की है 7, तो आपके पास जो रिमेनिंग होगी वो 5 kg होगी। 5 kg रिमेनिंग शुगर कितनी होगी 5 kg। टोटल कितनी थी 12, उसमें से कितनी यूज़ हुई 7, कितनी यूज़ हुई 7 में से जो रिमेनिंग रह गई वो है 5 kg। The standard units to measure the length of shorter object is centimeter and ruler is used to measure the shorter length। यानी अगर शॉर्ट चीज़ें हैं अब उनकी लेंथ कैसे हम मेजर करेंगे। कुछ चीज़ें शॉर्ट होती हैं उनकी लेंथ को हम लोग मेजर करने के लिए सेंटीमीटर को यूज़ करते हैं,
तो इस सेंटीमीटर को, और उसने कहा है जो ये स्केल होता है, ये स्केल, ये देखिए ना, ये स्केल की उसने तस्वीर दिखाई है। ये स्केल जो है, ये रूलर जो है ये यूज़ किया जाता है टू मैयर द शॉर्टर लेंथ, यानी शॉर्ट लेंथ को मैयर करने के लिए हम लोग रूलर को यूज़ करते हैं, स्केल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वर्कशीट टिक द शॉर्टर ऑब्जेक्ट। जो शॉर्टर ऑब्जेक्ट हैं उसको आपने क्या करना है, टिक है। लुक एट दिस पेंसिल, विच वन इज़ शॉर्ट एंड विच वन इज़ लॉन्ग। तो आप देखिए इस तस्वीर में शॉर्ट पेंसिल कौन सी है, ये नीचे वाली, तो आपने इसको टिक करना है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे दो जिप की उसने पिक्स दी गई हैं। उसने कहा है इसमें जो शॉर्ट है उसको आपने टिक करना है। द फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट, यानी पहले वाली जो है वो शॉर्ट है। उसके बाद ये देखिए ये 2 रेजर्स हैं, 2 रेजर्स में से आपने जो शॉर्ट वाला है उसको टिक किया। यहाँ पे देखिए ये 2 कील हैं, इसमें से आपने देखना है जो शॉर्ट वाला है उसको आपने टिक करना है। मैयर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग रूलर इन सेंटीमीटर, यानी आपने देखा था जी, यानी जो लाइट चीज़ें होती हैं उसको मैयर करने के लिए हम लोग ग्राम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और यानी वहाँ पे हम लोग उसका मास यानी उसका वज़न काउंट कर रहे थे, वज़न मैयर कर रहे थे। तो हमने वहाँ पे कौन कौन सा यूनिट इस्तेमाल की, एक में ग्राम और दूसरे में किलोग्राम। अब यहाँ पे हम लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ। तो शॉर्ट लेंथ के लिए हम लोग सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर यूनिट यूज़ करते हैं। शॉर्ट यानी कम जो लंबी चीज़ें हैं, शॉर्ट लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। तो आपने आप क्या करना है, उसने कहा है मैयर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग रूलर इन सेंटीमीटर, यानी कोई भी आप स्केल ले लें, कोई रूलर ले लें, तो वहाँ से आप ये जो इनकी लेंथ है उसको आप जो है वो आपने उसको लिखना है इन सेंटीमीटर्स, इन सेंटीमीटर्स। मैयर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग रूलर इन सेंटीमीटर। उसने कहा है यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं, आप इनकी लेंथ मैयर करें लेकिन रूलर को यूज़ करते हुए इन सेंटीमीटर्स, यानी सेंटीमीटर में। तो ये देखें, ये हमारे पास एक रूलर है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेंशन है इट्स सेंटीमीटर, ये क्या लिखा हुआ है, CM मीन सेंटीमीटर। तो आपने क्या, उसने क्या कहा है कि आप इसकी लेंथ फाइंड करें। तो यहाँ पे आप इस रूलर को ये ऐसे रखेंगे, ये देखें ऐसे, तो ये कितने सेंटीमीटर है, यहाँ ये देखें ये कितने सेंटीमीटर है, इट्स 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब इसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है, ये देखें, तो ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये है, इसी तरह आपने स्केल को यहाँ पे रखना है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये देखें, अब यहाँ पे आप इसको मेंशन करें, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये 4 ये अब कितनी होगी, आप इसको इस तरह फाइंड करें, ये है 2 सेंटीमीटर, इसको आप दोबारा से काउंट करें, ये है 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब ये है, इसकी हम लोग लेंथ सेंटीमीटर में फाइंड करते हैं, तो ये है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। ये हमने कैसे फाइंड किया, ये हमने रूलर्स की मदद से हमने इसको फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे CM लिखा हुआ है, सेंटीमीटर का लफ्ज़ उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसने कहा है आप किसी भी रूलर से, किसी भी स्केल से आप इनकी जो है वो लेंथ जो है वो फाइंड करें, और वो किस में होगी, सेंटीमीटर में, उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड यूनिट टू मैयर द लेंथ ऑफ अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट इज़ मीटर। आप जो शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसके लिए आप सेंटीमीटर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स होती हैं यानी जो चीज़ें लंबी होती हैं उसके लिए आप कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, मीटर की। मीटर रॉड और मैयरिंग टेप इज़ यूज टू मैयर द लेंथ ऑफ द लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स। अब आपने देखा है मीटर रॉड्स होते हैं, मीटर रॉड्स या फिर ये एक मैयरिंग टेप होती है, इसको आप उसमें से निकालते जाते हैं, तो आप जितनी मर्जी लंबी जो चीज़ होती है उसकी लेंथ आप मैयर कर लेते हैं। दिस इज़ मीटर रॉड एंड दिस इज़ मैयरिंग टेप। वर्कशीट टिक द सूटेबल यूनिट CM or M टू मैयर द ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले ये देखें,
हाँ, उसने बताया कि जो शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स होती हैं यानी जिनकी लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है उसके लिए आप कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, cm। और जो लॉन्ग चीज़ें होती हैं, लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उसको मेजर करने के लिए आप मीटर की यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यानी मीटर। ये कितने मीटर है, समटाइम आपने सुना होगा, हम किसी भी चीज़ जो लंबी चीज़ होती है उसको काउंट करने के लिए हम कहते हैं ये कितने मीटर है। और इसी तरह जो शॉर्ट चीज़ें होती हैं उनको हम लोग कहते हैं ये कितने सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए दो इसके मेजरिंग यूनिट्स हैं, मीटर रॉड, एक आप मीटर रॉड है जिससे यूज़ करते हैं, और दूसरा मेजरिंग टेप है, यानी ये इस तरह की एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से टेप की तरह की ये निकलती है और आप इससे जितनी भी लंबी चीज़ होती है उसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है, टिक द सूटेबल यूनिट cm और m टू मेजर, यानी जो शॉर्ट चीज़ें हैं उसके लिए आप m, तो आपने इसको सूटेबल यूनिट जो है, जैसे ये स्पून है तो स्पून की लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है इसलिए आप इसके लिए m यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ये एरोप्लेन है, लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे उसने एरोप्लेन दिया है, तो एरोप्लेन जो है वो एक लॉन्गर ऑब्जेक्ट है यानी एक लंबी ऑब्जेक्ट्स है, तो उसके लिए आप cm यूज़ करेंगे या m यूज़ करेंगे, उसके लिए आप m यूज़ करेंगे, उसके लिए आप मीटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ये टेबल है, टेबल इज़ आल्सो अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट एंड यू यूज़ द मीटर, मीटर यूनिट, आप इसके लिए मीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इसको, इसकी यूनिट, इसकी जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट ये देखिए बस है, तो बस के लिए आप कौन सी यूनिट इस्तेमाल करेंगे, मीटर की, क्योंकि बस जो है वो बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है। उसके बाद ये ट्रेन है, और ट्रेन के लिए आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, सेंटीमीटर और मीटर, तो इसके लिए आप जो है वो मीटर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि मीटर जो है वो लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स की जो यूनिट जो लेंथ है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग मीटर यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ वाइट बोर्ड, दिस इज़ आल्सो अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट एंड यू यूज़ द मीटर यूनिट फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ इट्स वाइट बोर्ड। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ स्कूल लैब इज़ 12 मीटर, क्या उसने कहा है, द लेंथ ऑफ स्कूल लैब इज़ 12 मीटर, यानी जो स्कूल की लैब है उसकी लेंथ कितनी है, 12 मीटर। और उसके बाद उसने कहा है द लेंथ ऑफ अ स्कूल हॉल, और जो स्कूल का हॉल है उसकी लेंथ कितनी है, 29 मीटर। Length of a school hall is 29 meter and the length of school lab is 12 meter and find the total length, तो आपने total length इसकी find करनी है, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, एक कैरी करेंगे 3 एंड ऐड 41 मीटर, इसका जो टोटल जो आपके पास एरिया आएगा वो 41 मीटर होगा, जिसमें उसने कहा है स्कूल लैब जो है वो 12 मीटर है और जो स्कूल का हॉल है वो 29 मीटर है, तो टोटल कितना होगा 41 मीटर, 41 मीटर इसका टोटल जो एरिया है वो 41 मीटर होगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट, मेजरमेंट यूनिट नंबर 9 में अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी इसकी जो नेक्स्ट आएगा चैप्टर हमारे पास वो है कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर और अदर लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड डिस्कार्ड इट्स कैपेसिटी, यानी कोई भी जो कंटेनर है उसकी जितनी भी कैपेसिटी है वो अपने अंदर कितना वो लिक्विड जो है वो भर सकता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाता है। जैसे एक जग है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू ग्लास, यानी ग्लास भी एक कंटेनर है और जग भी एक कंटेनर है, बट द कैपेसिटी ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट, क्योंकि जग जो है वो बड़ा होता है वो ज़्यादा लिक्विड अपने अंदर ले लेता है तो इसलिए इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह ग्लास है, तो ग्लास जो है ये एक छोटा एक कंटेनर है, इसमें आप अगर पानी डालेंगे तो दूध डालेंगे तो वो जग के मुकाबले में थोड़ा डाला जाएगा, तो ये जो है ये इसकी कैपेसिटी उससे कम होगी। द अमाउंट ऑफ वाटर और अदर लिक्विड्स एज कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर यानी किसी भी आप इस तरह इसको कह सकते हैं, यानी कोई भी लिक्विड हो चाहे वो पानी हो या अदर लिक्विड हो, कोई भी कंटेनर जो है वो उसको होल्ड कर सकता है, उसको अपने अंदर डाल सकता है, वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। द जग कैन होल्ड द 3 ग्लास ऑफ वाटर, अब यहाँ पे उसने क्या देखें क्या कहा है, जग जो है वो कितने ग्लास पानी होल्ड कर सकता है, 3 ग्लास। द कैपेसिटी ऑफ जग इज़ 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी कि इसमें 3 ग्लास पानी आप डाल सकते हैं। लुक एट द सेकेंड वन पिक्चर, द टी पॉट कैन होल्ड 6 कप ऑफ टी, यानी ये जो टी पॉट है ये कितने कप चाय डाल सकते हैं आप इसमें, 6 कप
कितने का आप डाल सकते हैं? इसमें 6 कप ऑफ टी यू कैन होल्ड इट। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? 6, यानी द कैपेसिटी ऑफ द टी पॉट इज़ 6 कप ऑफ टी। 6 कप ऑफ टी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी? 6 होगी। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर कंटेनर इज़ मिलीमीटर। अब उसने कहा है जो स्मॉलर कंटेनर्स होते हैं, जैसे छोटे जो कंटेनर होते हैं जो थोड़ी चीज़ को अपने अंदर जो है वो डाल सकते हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं? उसके लिए हम लोग कौन सी यूनिट इस्तेमाल करेंगे? मिलीमीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ बिगर कंटेनर, इसके मुकाबले जो बड़े कंटेनर होंगे उसके लिए कौन सा यूनिट यूज़ होगा? लीटर। शॉर्ट जो कंटेनर हैं, स्मॉलर कंटेनर जो हैं जिसमें कम कैपेसिटी होती है, उसके लिए मिलीलीटर, और जो बड़े होते हैं, बिगर कंटेनर होते हैं, उसके लिए लीटर। अब यहाँ पे देखें, ये शॉर्ट है या लॉन्ग कंटेनर है, तो ये एक स्मॉलर कंटेनर है, स्मॉलर कंटेनर। तो उसमें कितनी कैपेसिटी होगी? उसकी कैपेसिटी कम होगी, तो कितने, इसको कौन सी यूनिट इस्तेमाल करेंगे? मिलीलीटर। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है ये कितने मिलीलीटर है? 355 मिलीलीटर जो है इस कंटेनर में। ये पेप्सी का जो कंटेनर है, ये इसमें कितनी मिलीलीटर पेप्सी होगी? 355 मिलीलीटर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कनोला ऑयल। कनोला ऑयल का ये जो कंटेनर है, ये जो डिब्बा है, ये जो उसने तस्वीर में दिखाया है, आप देखें ये इसके मुकाबले में कितना बड़ा है। तो इसमें कौन सी आप यूनिट इस्तेमाल करेंगे? लीटर की। तो यहाँ पे कितने उसने लीटर लिखा हुआ है? यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि इसमें कितना ऑयल है? 20 लीटर्स। कितना है? 20 लीटर्स। लुक एट दिस जार, इट्स कंटेनर इज़ आल्सो स्मॉलर। ये कंटेनर भी आपको नज़र आ रहा है, ये इसके मुकाबले में बहुत छोटा है। तो ये कितना, इसमें कितना उसने कहा है? 200 मिलीलीटर, यानी जो स्मॉलर कंटेनर है उसके लिए मिलीलीटर, और जो बड़ा कंटेनर होता है उसके लिए लीटर की यूनिट इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है सुपर मिल्क। ये कितने का पैकेट बना हुआ है? 2 लीटर का, यानी कितने लीटर दूध है? 2 लीटर है। ये एक बड़ा कंटेनर है और इसमें कितना दूध है? 2 लीटर। तो इसको हम लोग लीटर की यूनिट इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे आएगा 2 लीटर। वर्कशीट है राइट द कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स। यहाँ पे कुछ कंटेनर्स हैं, लुक एट दिस कंटेनर्स, और इनकी कैपेसिटी को उसने कहा है आप नीचे ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं यहाँ पे इनकी कैपेसिटी लिखें। तो सबसे पहले देखिए ये एक मिनरल वाटर की बॉटल है, तो ये इस यहाँ पे इसने लिखा हुआ है ये 500 मिलीलीटर है। तो ये छोटी है, ये बड़ा कंटेनर नहीं है, ये स्मॉलर कंटेनर है। तो कितने मिलीलीटर है? जो स्मॉलर कंटेनर होते हैं उसके लिए आप कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं? मिलीलीटर की। तो ये कितने मिलीलीटर लिखा हुआ है? 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट ये देखिए ये मैंगो जूस है, मैंगो जूस का ये एक डिब्बा है और ये भी एक स्मॉलर कंटेनर है। तो यहाँ पे कितना, कौन सी यूनिट इस्तेमाल करेंगे? मिलीलीटर की, और ये कितना लिखा हुआ है? 200 मिलीलीटर। कितना है? 200 मिलीलीटर। लुक एट दिस पॉट, आप इसको देखिए, इस बर्तन के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 4 लीटर, यानी ये बड़ा, बहुत बड़ा बर्तन है, बिगर कंटेनर है। तो इसके लिए हम लोग लीटर की जो यूनिट है उसको यूज़ करेंगे, और ये कितना लिखा हुआ है? 4 लीटर। फ्रेश मिल्क, फ्रेश मिल्क है, ये कंटेनर है और इसमें कितना लिखा हुआ है? 3 लीटर, यानी ये एक बड़ा है, तो इसके लिए आप लोग जो है वो 3 लीटर का जो यूनिट है वो यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड 25 लीटर ऑफ लेमनेड, और यानी उन्होंने क्या किया है? 25 लीटर जो है वो नींबू पानी तैयार किया है। दे ड्रैंक 9 लीटर, उसमें से उन्होंने 9 लीटर जो है वो पी लिया है। हाउ मच लेमनेड इज़ लेफ्ट, और बाकी कितना नींबू पानी बच जाएगा? टोटल कितना है? 25 लीटर। उसमें से उन्होंने कितना पानी जो है वो नींबू पानी यूज़ कर लिया है? 9 लीटर। तो बाकी कितना रह जाएगा? यानी टोटल 25 है। 25 में से आपने 9 जो है वो उसको माइनस कर देना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रिमेनिंग होगा वो आपके पास कितना होगा? टोटल 25 है, 25 में से आपने क्या करना है? ये 9 को माइनस कर देना है, तो टोटल आएगा 16 लीटर आएगा। द रिमेनिंग लेमनेड इज़ 16 लीटर, यानी जो रिमेनिंग नींबू पानी है वो 16 लीटर रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।